हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं पढ़ो चैनल पे, जिसमें हम लोग मैथ्स को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में जो हम लोग 11th क्लास का वीडियो देखे थे, उसमें ट्रिगोमेट्री हमने यूज किया था और ट्रिगोमेट्री में हम लोगों ने देखा था मेजरमेंट ऑफ एंगल हमने पढ़ा था। आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल के आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो जैसे हमने बताया था दोस्तों कि ट्रिगोमेट्रिक जो है हमारा बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, टॉपिक है ना। मैथ्स के लिए जो हमारे मतलब 12 में भी भरपूर मात्रा में यूज मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग जो है एक एक करके सारे चीज को डिटेल अब इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रिगो को एक एक करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप लोग कहीं नहीं जाए, आप लोग हमारे पढ़ो चैनल पे बने रहें। सबसे पहले आप क्या करें, पढ़ो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करें और नीचे जो लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसको आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएं और इसको आप इंस्टॉल करें। फ्री रजिस्ट्रेशन का आपको मौका मिलेगा, वहाँ पे फ्री में रजिस्ट्रेशन होगी, कोई एकदम निःशुल्क। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। क्या क्या, जैसे ऑनलाइन क्लासेस तो फ्री में मिलेंगे ही, जो हम लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फ्री ऑनलाइन मटेरियल भी मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर के जो जो होंगे क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। फिर फ्री टेस्ट सीरीज है, यानी चैप्टर वाइज हम लोग टेस्ट लेंगे, वो सारे टेस्ट यहाँ पे आपको मिल सकता है और यहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चले दोस्तों, सबसे पहले आप इसको फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं भी किए हैं तो, अगर अभी भी नहीं किए हैं तो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की ओर। आज हम लोग को पढ़ना है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन प्रीवियस क्लास में जैसे आप लोग देखे थे, मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत शानदार तरीके से क्लास चला था। ठीक है, तो आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है अपना ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। चलिए, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। चलिएगा, तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग देखे थे कि इसके बारे में डिफिनीशन तो हम लोग देख चुके थे कि डिफिनीशन क्या था ट्रिगोमेट्री का, है ना। ट्रिगोमेट्री जब जब हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ रहे थे, वहीं पे हम लोग सारी चीज को डिस्क्राइब कर चुके थे। तो आज हम लोग सीधा अब आगे बढ़ते हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की ओर। ठीक है, हमने बोला था कि ट्रिगोमेट्रिक जो है बहुत सारे ऐसे कुछ चीजें हैं जो हम लोग पढ़े थे 10th में। ठीक है, जैसे आप ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, ये सारे चीज हम लोग पढ़े थे। कहाँ पे, 10th क्लास में पढ़े, ऑलरेडी पढ़े हुए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग एक थोड़ा सा इसको हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, यानी बेसिक के लिए, बेसिक को करते हुए फिर हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में अगर देखें तो हम लोगों ने 10th में कुछ पढ़े होंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, ये अपना एक ट्रायंगल है, इसको मान लेते हैं ए बी सी। ए बी सी अपना एक ट्रायंगल, ये अपना मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते थे कि ए बी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते थे, बेस, और ए सी को क्या बोलते हैं, एच, यानी हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम लोग देखते थे कि इसमें पढ़े थे, ये सब पढ़ा हुआ है, साइन थीटा इजकल टू, देखते थे क्या पढ़ते थे, पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना, पी बाई एच। चलिए, कॉस थीटा इजकल टू क्या होता था, कॉस थीटा इजकल टू बी बाई एच। ठीक है, वैसे tan थीटा इजकल टू क्या होता था, पी बाई बी, tan थीटा इजकल टू क्या होता था, पी बाई बी। चलिए, तो वैसे
हम लोग अगर देखें कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता था, एच बाई पी, ठीक है। तो सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा क्या होता है, एच बाई बी हो गया। कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाता, बी बाई पी, है ना। इसका मतलब देखिएगा कॉस थीटा क्या था, बी बाई एच, तो कॉस का सेक देखे तो सेक क्या हो गया, एच बाई बी, यानी इसको हम लोग क्या कर दिए, इसका रेसिप्रोकल कर दिए। यानी इसका मतलब अगर थोड़ा सा इसका 1 मिनट देख लीजिएगा फॉर्मूला के तौर पे, इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वैसे ही कॉसेक थीटा को देखिएगा, कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, ठीक है। और सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा। चलिए, तो ये चीज हम लोग जो देखे, ये हम लोग कहाँ पे देख चुके हैं ऑलरेडी, जब हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास में, तो ये सब पे हम लोग काम किए हैं और ये सारे चीज हम लोगों ने देखा है, ठीक है। ये सारे चीज हम लोगों ने देखा है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार एक रिमाइंडर के लिए ये हमने किया, ठीक है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा कुछ हम यहाँ पे अब थोड़ा सा बदलाव करेंगे। अभी हम लोग क्या देखें कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, है ना, ये सब देखें। अब इसको थोड़ा सा हम आपको चेंज करने वाले हैं, ठीक है। इसी पे चलिए, इसी पे हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिएगा जो हम फिगर बनाए थे उसी फिगर को हम यहाँ फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। ए बी सी, ये अपना परपेंडिकुलर है और इसको हम लोग मान लिए थीटा, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग ए बी सी इसको लिए थे, अब हम इसको थोड़ा सा ले चलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं। मान लीजिए कि अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें, ये लाइन को थोड़ा आगे करते हैं और इसको, तो हम देखेंगे कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस हो गया, यानी ए बी वाला लाइन क्या हो गया, वाई एक्सिस, और बी सी वाला हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं एक्स और इसको वाई, क्या ले लिए, इसको y ले लिए और इसको x ले लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है जो हाइपोटेनस माने थे इसको हम 1 ले लेते हैं, यूनिटरी, है ना, यूनिट, इसको यूनिटरी बोल सकते हैं या यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। 1 यूनिट हम ले लिए यानी 1 ले लिए, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, अगर यहां पे देखें तो फिर से साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या देखे थे, एक मिनट फिर से यहाँ आप देख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या था, पी बाई एच, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो उस हिसाब से यहाँ पे साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया, वाई, है ना, परपेंडिकुलर हो गया वाई, और हाइपोटेनस क्या हो गया 1, यानी कितना हो गया ये वाई के बराबर। यानी देखे तो अपने पास हो गया साइन थीटा इक्वल टू वाई, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया वाई, कोई दिक्कत। चलिए अब आई, अब हम आते हैं, अब आई कॉस थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू हम यहाँ पे देखिएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखे थे, बी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू क्या था, बी बाई एच। तो उस हिसाब से यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू जो बी बाई एच लिए, तो अब बी बाई एच मतलब बी के जगह पे क्या है एक्स और एच की जगह पे 1, यानी एक्स अपॉन 1 किसके बराबर हो गया, एक्स के, यानी
कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया एक्स, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। चलिएगा, अब उस हिसाब से अब फिर से हम लोग थोड़ा टेन थीटा के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं टेन थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा के बारे में अगर देखें तो हम लोग देखे थे टेन थीटा किसके बराबर होता है, P बाई बी के, P बाई बी। तो उस हिसाब से अब अपना यहाँ पे P बाई बी क्या हो जाएगा, P यानी Y, ठीक है, और बटा X, है ना, Y अपॉन X हो गया। यानी अगर अब हम देखें तो मतलब इसको हम कहाँ लेके आए, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। कहाँ पे लेके आए, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो ये हो गया। अब देखिएगा ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को, ठीक है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे जब हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ रहे थे, तो आप हम लोग सर्कुलर फंक्शन की बात कर रहे थे। कब, जब रेडियन मेजरमेंट की बात हो रहा था, ठीक है। तो अब हम ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को, इसको हम लोग एक सर्कल पे, जो कोऑर्डिनेट की हम यहाँ बात करें, अब इसको हम लोग लेके चलते हैं कहाँ पे, एक सर्कल पे, ठीक है। सर्कुलर फंक्शन के भी हम लोग देखे थे ना कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है तो उसको रेडियन मेजरमेंट कहते थे और उसको सर्कुलर फंक्शन भी कहते थे, ठीक है। तो इसको हम लोग लेके चलते हैं कहाँ पे, एक यूनिट सर्कल पे, ठीक है। इसी को हम लोग लेके चलते हैं यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल पे ले जाने का मतलब क्यों, अब क्यों हम यहाँ पे जो वन लिए थे ना, अब इसी को देखना है यूनिट सर्कल पे, ठीक है। अब यूनिट सर्कल पे हम लोग चलते हैं, तो हम ये फिगर को फिर यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हम रख रहे हैं इस फिगर को, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग को इसमें हेल्प मिल जाएगा। आइए चलिए, ठीक है, हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। क्या किए, सर्कल ड्रॉ करते हैं। चलिए एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अप्रोक्स एक्स, ये एक सर्कल हो गया। हम यहाँ पे एक सेंटर ले लेते हैं, ये सेंटर ले लिया। अब इस पे हम ये लाइन ड्रॉ कर दिए सेंटर से, ठीक है। ठीक है, हम क्या किए, एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आई यहां से, यहां से हम इसको मिला दिए, यहां से क्या किए, हम इसको मिला देते। अब आइए, और ये हम यहां गिरा दिए। ये तो अपना हो गया थीटा, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर कर दिया, और इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं एक्स वाई। इस पॉइंट को क्या ले लिए, एक्स वाई। यानी ये जो पॉइंट से हमारा जो बन रहा है वो इस हिसाब से ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। अब हम क्या बोले थे कि हम लोग इसको कहां पे ले रहे हैं, एक यूनिट सर्कल पे। कहां पे ले रहे हैं, यूनिट सर्कल पे। तो जब यूनिट सर्कल पे ले रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या किए हैं कि इसका मतलब यूनिट सर्कल का मतलब क्या हो गया कि रेडियस हो गया अपना 10, रेडियस हम ले लिए 1। ये सेंटर है तो ये सेंटर को हम ओ मान लिए, ठीक है। इसको एल मान लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए इसको हम ए है, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। देखिएगा ये 10 है तो इधर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1 और 0। उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 0 और 1, और इस साइड वाला 0 -1, ठीक है। ये हम यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम बात करें यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ पी एल, इन ट्रायंगल ओ पी एल, इन ट्रायंगल ओ पी एल, तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम ओ और ए का जो रेडियस है, रेडियस वो कितना यूनिट का हो गया, 1 यूनिट का। इसीलिए ये हमारा क्या था, 1 हम लोग इस फिगर में लिए थे। समझिए कि ये जो ट्रायंगल है ना, हम इसी ट्रायंगल को उठा के यहाँ रखे हैं। अब यहाँ से अगर हम पूछते कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, y, y अपॉन 1। देखिएगा यहाँ पे है ना,
साइन थीटा इक्वल टू वाई। ठीक है, ये समझाने के लिए कि दिक्कत ना हो इसलिए हमने पहले एक ट्रायंगल बना के इस पे काम ऑलरेडी कर दिए थे ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। अब यहाँ पे ये ओपीएल में अगर हम बात करें तो ट्रायंगल ओपीएल अगर देखें तो यहाँ पे देखिएगा ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ओएल का स्क्वायर प्लस पीएल का स्क्वायर। क्यों, कौन सा ये रूल है, इसको कौन सा रूल बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, नाम सुने ना। चलिए, तो यहां पे ओपी, ओपी का वैल्यू कितना है 1, ओपी का वैल्यू 1 हो गया। चलिए, ओपी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। चलिए, ओएल, ओएल का डिस्टेंस कितना है x, तो ये कितना हो गया x का स्क्वायर। अच्छा, यहां देखिएगा पीएल, पीएल कितना है y, तो ये हो गया y का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया y का स्क्वायर। अब देखें तो अपने पास अगर हम x का वैल्यू देखें, x का, तो x क्या था, देखिएगा x बराबर कितना आया है cos थीटा, है ना, x बराबर cos थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इक्वल टू x के जगह पे cos स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि cos इक्वल टू है x बराबर है cos थीटा, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, और y इक्वल टू है sin थीटा, है ना, y इक्वल टू है sin थीटा, तो ये क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम लोग देखें तो एक फॉर्मूला अपने पास आ गया, कौन सा, पहला फॉर्मूला आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए, एक फॉर्मूला हमको ये मिल गया, एक फॉर्मूला अपने को ये मिल गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब आइएगा नाउ डिवाइडिंग 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, डिवाइडिंग 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड हम लोग cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं पहला को। तो अब क्या हो गया, ये डिवाइड करने पे sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस, देखिएगा cos स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग cos स्क्वायर से, ठीक है, किससे डिवाइड कर रहे हैं cos स्क्वायर से, cos स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा साइन बाई कॉस हम लोग क्या पढ़े थे ना, साइन बाई कॉस tan थीटा, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस बाई कॉस, ये कट गया, क्या हो गया कट गया, तो कट गया तो कितना बच गया 1, कटा दीजिए इसको, इज इक्वल टू 1 बाई कॉस कितना हो गया 1 बाई कॉस सेक, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यानी हम यहां से एक फॉर्मूला और निकाल दिए, कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला अपना ये भी आ गया, तो इसको हम ले लेते हैं सेकेंड फॉर्मूला, ये हो गया अपना सेकेंड फॉर्मूला। फिर आते हैं थोड़ा सा ऊपर, अब आते हैं नाउ फिर से अब क्या करते हैं, डिवाइडिंग 1, पहले इक्वेशन को ही डिवाइडिंग 1 बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वायर थीटा, बोथ साइड को हम लोग क्या कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें देखिएगा इसी इक्वेशन को हम लोग 1 वाले को कर रहे हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दिए साइन स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर
थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे अब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक मिनट, ये साइन साइन से कर रहे हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा फिर से, अब यहाँ पे हम क्या करें कि साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया तो बच गया यहाँ पे 1 प्लस कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन क्या पढ़े थे, कॉस बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन, 1 बाई साइन थीटा क्या पढ़े थे कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए यानी देखें तो अपने पास फॉर्मूला इससे निकल गया क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आइए इसको अब क्या करते हैं, एक जगह जो हम लोग फॉर्मूला देखे अभी उसको कैलकुलेट कर दीजिए, जो हम लोग फॉर्मूला देखे अभी तक वो कुछ अब इस तरह था। अब सारे फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह थोड़ा नोट्स कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी क्या हो गया 1। तीसरा जो आया निकल के वो था कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये 3 हो गया अपना। उसके बाद हम लोग चौथा अब लिख सकते हैं, देख लीजिए ये आप लोग को मिला होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू भी 1 होता है। वैसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। चलिए फिर से अब यहाँ पे देख लीजिए, ये सबको हम लिख देते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखिएगा कॉसेक थीटा इक्वल क्या हो गया 1 बाई साइन, अब साइन थीटा इंटू 1 बाई साइन करेंगे तो साइन से साइन नहीं कर जाएगा तो 1 हो गया। वैसे ही कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई टेन थीटा लिखें, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, चलिए 7 में देखिएगा कॉसेक हो गया कॉट हो गया, तो सेक का भी एक जिक्र कर दीजिए, सेक थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये अपना कुछ हो गया बेसिक फॉर्मूला, जो इतना लगभग हम लोग 10th में देखे थे। क्या था 10th में हम लोग देखे थे कि कैसे कैसे इतना टर्म हुआ, कैसे हम लोग मतलब रेशियो जो निकालते थे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा करके, जो भी था, जिसे अब क्वेश्चन भी इससे बहुत सारा मिला होगा 10th में, बनाए थे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, जब फंक्शन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा अब इसमें हम लोग डोमेन रेंज का भी बात कर देते हैं। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं क्वाड्रेंट की बात, इसमें हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा अब हम इसको फिर से, इतना तक तो देख लिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए था। आइए अब हम लोग देखते हैं साइन एच की, है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन।
साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। मतलब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसका किसका जो है साइन क्या होगा, ठीक है, किसका किसका साइन क्या होगा। अब थोड़ा सा हम लोग एक बनाते हैं फंक्शन, मतलब एक फंक्शन और का कॉलम और दूसरा उसके साइन का। अब या ऐसे थोड़ा समझिएगा, एक हम यहाँ पे एक सर्कल टाइप का बना रहे हैं, ये ठीक है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, ये इसको हम कर दिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये हो गया सेकेंड, ये थर्ड और ये हो गया अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए यहाँ पे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है ना। तो जैसे हम लोग देखे थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था, एक्स अपॉन 1, यानी एक्स अपॉन 1, ये था ना ये वाला। अब यहाँ पे देखिएगा तो एक्स इस कोऑर्डिनेट पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम बात करें किस में, मान लीजिए चले आते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो ये तो ठीक है, ये अपना एक्स एक्सिस का काम करेगा, लेकिन जो ये वाला टर्म होगा, ये वाला, अब वो कहाँ पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि हम लिए थे 0 1 और 0, तो इधर आके क्या था -1 0, इधर आके क्या हो गया था 0 -1, तो वहां पे जो हमारा एच का वैल्यू है वो डिफर कर जाएगा, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन में भी डिफर करेगा, ठीक है। तो आप देखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना क्या होता है, ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। लेकिन सेकेंड में जब बात करेंगे, सेकेंड में, तो सेकेंड में सिर्फ साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होगा, ठीक है। बाद बाकी सब निगेटिव, ठीक है। यानी साइन और कॉसेक को छोड़ दे सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा साइन और कॉसेक, और बाद बाकी जैसे टैन कॉट ये सब क्या होगा, निगेटिव। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। टैन और कॉट पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, टैन और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और टैन कॉट पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगा, बाद बाकी सारा टर्म इसमें निगेटिव हो जाएगा, सारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव हो जाएगा। अब आइएगा यहाँ पे फोर्थ में, तो फोर्थ में देखें तो कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव, कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और बाद बाकी सारा क्या होगा यहाँ पे निगेटिव होगा, ठीक है। बाद बाकी सारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अगर हम इसको अब एक फिगर के रूप में हम बना देते हैं, मान लीजिए कि एक फिगर के टर्म में हम बना देते हैं, ठीक है, फिगर के टर्म में बना दे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए हम लिखते हैं, है ना, क्वाड्रेंट, ठीक, क्वाड्रेंट हो गया। उसके बाद अपना एक तरफ लिख देते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और एक तरफ हो गया वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखिएगा अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और वाई भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव
y भी पॉजिटिव, इसलिए उसमें सारा टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरा में जब हम आए यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे देखिए x इधर क्या हो गया, निगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में x क्या हो जाएगा, निगेटिव, x निगेटिव और y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सारा निगेटिव हो जाएगा। अब आई थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखिएगा इसमें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, ये वाला टर्म भी निगेटिव और इधर वाला भी निगेटिव, दोनों निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो जब दोनों निगेटिव हो गया, अब इसके कारण यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सारा निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम इसमें आ गए, तो इसमें देखिए x तो पॉजिटिव होगा ही, y क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ भी x वाला टर्म पॉजिटिव और y वाला निगेटिव, ये हो गया। ठीक है, तो हम लोग इस पे देख सकते हैं, ये चीज भी हम लोग को मिला था कहाँ पे, हम लोग देखे हुए हैं कहाँ पे इसको, टेंथ में जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सारे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो होता है पॉजिटिव होता है, सेकेंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सारा निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सारा निगेटिव। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक टर्म हम बोले थे डोमेन और रेंज। तो डोमेन रेंज जब क्या होता है, आप ये पूछिएगा कि सर डोमेन रेंज क्या होता है, तो थोड़ा सा उसमें हम लोग देख लेते हैं, उसको समझा देते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि साइन फंक्शन कहां से कहां एग्जिस्ट करता है, -1 से 1 के बीच में, है ना, -1 से 1 के बीच में उसका क्या होता है, वो रेंज होता है, और डोमेन -π/2 से π/2 के बीच में होता है ना। तो यही चीज है हम लोग डोमेन और रेंज में देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको लिख देते हैं, आप लोग भी ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए आइएगा, थोड़ा हम बना देते हैं। फंक्शन, उसके बाद डोमेन, और एक बना लीजिए रेंज का, डोमेन रेंज का कॉलम। तो मान लीजिए हम लोग लिखते हैं पहला साइन एक्स, तो साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में, और रेंज हो जाता है इसका -1 से 1। कॉस एक्स का देखिएगा थोड़ा, इस इंटरवल का बहुत महत्व होता है, -1 से 1। tan एक्स का रियल नंबर -2n+1 π/2, वेयर n बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर, और ये हो जाएगा रियल नंबर। cot x का है r-n π, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू z, और ये हो जाएगा रियल नंबर। उसके बाद आइए sec x, तो sec x का हो गया r-2n+1 π/2, ठीक है, और ये हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। cosec x का हो गया r-n π, वेयर n π बिलोंग्स टू z, और इसका जो है सेम हो जाएगा -1 से -∞ से
-1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। चलिए, तो ये जो था अपना थोड़ा सा ये फंक्शन है का, ये बहुत जगह आपको मिलेगा साइन एक्स का रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर भी लिखा रहेगा आर, ठीक है। यानी साइन का हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हमको -1 से 1 के बीच में ही मिलता है, ठीक। चलिए, तो इतना करने के बाद अब हम लोग इस ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पे चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे अभी आप देखें क्या 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 देख लिए कि उसका क्वाड्रेंट देख लिए कि साइन देख लिया, साइन की पॉजिटिव कहाँ पे होगा, निगेटिव कहाँ पे होगा, ठीक है। अब हम इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन का एक एक करके थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अब आइए, तो अभी हम लोग क्या क्या देखे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में, ये सारा साइन थीटा ये सब कॉस थीटा जो बेसिक था हम लोग देख लिए, है ना। एंगल वगैरह, एंगल भी थोड़ा सा देखे कि कहाँ पे मतलब एंगल का मतलब फंक्शन पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, ठीक है। अभी हम लोग धीरे धीरे इस पे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो अभी हम लोग देखें। एक क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ है इफ tan थीटा इज इक्वल टू -5/12, tan थीटा इक्वल टू क्या है -5/12 एंड थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमको फंक्शन मतलब क्या दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन का देख रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन का हमको दिया हुआ है tan थीटा, इक्वल टू क्या है -5/12, tan थीटा क्या दिया हुआ है -5/12। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि निकालना क्या क्या है। अब tan थीटा दिया हुआ है तो हम लोग जो 9th में काम करते थे ना, वो सीधा इसे ट्रायंगल बनाते थे, tan थीटा ट्रायंगल बना लिए यहाँ पे, है ना। और क्या पढ़े थे, tan थीटा क्या P/B होता था, तो P मान लीजिए क्या हो गया 5 और इधर 12, ऐसे लिख के बना लेते थे, है ना P/, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग पास फॉर्मूला है तो थोड़ा फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब देखिएगा tan थीटा यहाँ पे क्या है -5/12, तो यहाँ से अगर हम देखें तो cot थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे 1/tan थीटा, 1/tan थीटा बराबर क्या हो जाता है cot थीटा। तो यहाँ पे हम कर दें 1/-5/12, तो ये कितना हो जाएगा -12/5 हो जाएगा ना। यानी देखे तो cot थीटा का वैल्यू कितना हो गया -12/5, -12/5 हो गया ना। अब देखिएगा थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाते हैं। देखिए हम लोग पढ़े थे एक फॉर्मूला सेक वाला, देखिएगा यहाँ पे क्या था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था ना फॉर्मूला एक, सेक स्क्वायर थीटा वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। यानी हम अब अपने पास क्या दिया हुआ है tan थीटा दिया हुआ है, तो tan थीटा दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा 1 प्लस और tan कितना दिया हुआ है -5/12, इसका स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा 25/144, यानी 25/144 हो गया। इसका बटा पर का जोड़ कर दे तो ये हो जाएगा 144 प्लस 25/144, यानी ये हो गया 169/144, किसका वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 169/144।
144। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 13, ये क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा 13/12, 13/12 ये हो गया। तो यहाँ पे सेक का वैल्यू अब हमको क्या मिल गया, 2, प्लस में भी निगेटिव में भी। लेकिन हम लेंगे क्या, सेक थीटा इक्वल टू क्या लेंगे, निगेटिव में कि पॉजिटिव में। तब उसके लिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया था। क्वेश्चन में दिया कि थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अगर थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो यहाँ पे देखिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता था, सिर्फ साइन और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाद बाकी सारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। जब सारा निगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब सेक थीटा क्या हो जाएगा, -13/12। क्यों, क्योंकि थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखिए तो सेक थीटा जब निकल गया तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा, यानी -12/13। -12/13 क्या हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू। अब अपने पास देखिए क्या क्या निकल गया, टेन तो दिया ही हुआ था, कॉट निकल गया, सेक निकल गया, कॉस निकल गया। अब बच गया है साइन और कॉसेक, यही ना। चलिए इसको भी निकाल देते हैं। अब आइएगा टेन थीटा इक्वल टू अपने पास दिया हुआ है -5/12, -5/12। टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है -5/12। अब आइएगा और कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू -12/13। ठीक है, अब हमको निकालना है साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ से फॉर्मूला आप भी यूज कर सकते हैं, कॉस के टर्म में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था, वहां से भी साइन निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, देखिएगा इसको हम लोग टेन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दे क्या साइन थीटा बराबर, क्यों, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बच जाएगा है ना, इसलिए लिख दिए। तो टेन थीटा कितना है, -5/12। ठीक है, और कॉस थीटा कितना है, -12/30। ये 12 से 12 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कितना हो गया 5/13। देखिएगा अपने आप साइन का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, क्यों, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आ गया ना। चलिए तो वैसे ही साइन थीटा जब निकल गया तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 13/5। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू हो गया अपने पास 13/5। बात समझ गए। तो इस तरह से का जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा जिसमें हमको दिया होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में है, और हमको क्या दिया हुआ है, किस क्वाड्रेंट में है, और कोई एक फंक्शन दिया, जैसे यहाँ पे टेन दिया था, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे ये दे दिया जाता कि साइन थीटा बराबर यही वैल्यू दे, मान लीजिए क्या था साइन, टेन का -5/12 है ना, दे देता कि साइन थीटा इक्वल टू -5/12 और थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो साइन दिया रहता, कॉस निकालते, टेन कॉट सारा निकालते, यहाँ पे टेन दिया था तो उससे निकाले सारा। तो जो भी दिया रहेगा तो हमको सबसे पहले चेक देखेंगे क्या कि किस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल है। तो जिस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल होगा उसी के हिसाब से हम इसको काम करेंगे। ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो इस ये आसान सा क्वेश्चन था, ये आप समझे होंगे, और इसको आप इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग और क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन है कि इफ थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, then show that
then so that root under 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta plus root under 1 plus sin theta upon root under 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta is equal to minus 2 sec theta, minus 2 sec theta, यानी थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो देखिएगा आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका कि अगर आप चाहे तो इस पार्ट को अलग और इस पार्ट को अलग सोल्व कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सोल्व कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अलग अलग कर दीजिएगा तो अलग करके इसको रेशनलाइज कर दीजिए, इसको अलग रेशनलाइज कर दीजिए, इसको अलग रेशनलाइज कर दीजिए, टूट जाएगा। अलग अलग जब रेशनलाइज कर दीजिएगा तो टूट जाएगा। एक वो ऑप्शन है। और दूसरा देखिएगा, हमारे पास अगर रूट अंडर a बटा b है तो इसको हम लोग रूट a अपॉन रूट b लिख देते हैं, लिखते हैं ना। तो एक तरीका ये भी है, मतलब बटा पर का जोड़ कर देंगे उसके बाद तो ये भी टूट जाएगा। या आप इसको अलग अलग करके रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा, इसको अगर हम इसको ऐसे लिख दें, लिख ही सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा, ये लिख सकते हैं, प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक तरीका हम आपको बताएं कि इसको रेशनलाइज करके भी आप सोल्व कर सकते हैं, यानी रेशनलाइज करके, और दूसरा ऐसे। तो हम इसको अगर हम एलसीएम निकाल दें तो देखिएगा एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा, ये अपना एलसीएम हो गया। अब हम बटा पर का जोड़ करें तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, बच क्या गया, रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा। अब ये रूट से रूट में यहाँ देखिएगा मल्टीप्लाई करो तो दोनों सेम हो गया, तो जब रूट और रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ये ऊपर में बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस, ये देखिएगा 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, बच गया 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन, ऊपर में हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, वहां भी स्क्वायर रूट हट गया। देखिए तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, बच गया 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 क्या बच गया 2। अब देखिएगा हम लोग रूट अंडर ए बी को रूट ए इंटू रूट बी भी लिखते हैं, है ना। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखिएगा तो 2 बटा रूट अंडर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। चलिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब कॉस हटाएंगे स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस का 2 साइन आएगा, प्लस माइनस ये क्या बच जाएगा, कॉस थीटा, यानी हम देखें तो ये कितना हो गया, प्लस माइनस 2 सेक थीटा, प्लस माइनस 2 सेक थीटा। लेकिन हमको क्या लेना है, किस क्वाड्रेंट में है हमारा, अब कोई तो लेंगे तो एक ही लेंगे ना, या तो प्लस लेंगे तो निगेटिव लेंगे। तो हमारा जो देखे एंगल, क्वेश्चन में देखिएगा थोड़ा कि एंगल किस में दिया था, एंगल यहाँ दिया हुआ है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, सेक थीटा, पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव होता है। तो इसको हम लोग -2 सेक थीटा ले लेंगे, क्यों, क्योंकि थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। जब थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उस तरह से हम क्या किए, इसको कहां पे हम लोग ले लिए,
माइनस वाला टर्म ले लिए, ठीक है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का। तो आप इसको देख सकते हैं कैसे किया, हम आपको बताए थे कि इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक इसको अलग सोल्व कर लीजिए, यानी इसको अलग रेशनलाइज कर लीजिए, यहाँ भी रेशनलाइज कर दीजिए और फिर जोड़ लीजिए। रेशनलाइज का मतलब समझते हैं ना, जैसे ए 1 प्लस साइन थीटा, तो ऊपर नीचे साइन बदल के, यानी 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए, बस हो जाएगा। और बाद में फिर उसको जोड़ देना है, ठीक है। तो एक तरीका ये हुआ। चलिए अब थोड़ा हम लोग इससे फिर आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन था, देखें। चलिए अब हम लोग थोड़ा एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला देखिएगा, दो क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरा दिया हुआ है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम सोल्व करते हैं पहला को। तो पहला में अगर देखें तो हमको दिया हुआ है क्या प्रूव करने के लिए, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, यही लेना है। LHS हम ले लिए इसका, LHS, ठीक है। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा दिया हुआ है। अच्छा एक चीज देखिएगा, अगर हम इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए तो थोड़ा क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा क्या, क्या किया हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किया जाए तो क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अच्छा एक चीज देखिएगा, हमको क्या चाहिए था, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, यही चाहिए। इसको हम यही छोड़ देते हैं एक साइड में, हम और इस उसको हम क्या कहाँ लाते हैं, इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इस ये प्लस वाला इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखिएगा थोड़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 है ना, तो इसके जगह पे अब क्या हो गया, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, किसके जगह पे हो गया, ये साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, यानी पहला हमारा यहाँ पे सोल्व हो गया, पहला क्या हो गया, सोल्व हो गया।
तो क्या किए हम, जैसे देखिए साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा है हमारे पास LHS, यही था ना। तो हम लोग क्या किए कि तोड़ना था, तो तोड़े हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को स्क्वायर कर दिए, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना। अब उस हिसाब से देखिएगा, अब हमको साइन 4 प्लस कॉस 4 को हम एक साइड कर दिए और वो वाले टर्म को हम इस साइड लेके चले हैं। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो गया, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड था, सेकेंड नंबर देखिएगा, सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, सेकेंड में कह रहा है कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू, लाना है हम लोग को 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसको ऊपर बढ़ाया जाए। चलिए ये देखिएगा, साइन साइन 6 थीटा है, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा है। तो हमको पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला कुछ होता है, सबको पता होगा। चलिए तो हम इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यों लिख सकते हैं क्या, अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिख दिए, क्योंकि साइन का स्क्वायर और ये पावर 3, तो 3 टू जा क्या हो गया 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी क्या हो गया 6 हो गया। अच्छा एक चीज बताइएगा थोड़ा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है ना ए क्यू प्लस बी क्यू का। अब यहाँ पे हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया, ये वाला टर्म ए हो गया और ये वाला टर्म बी हो गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी, यानी ए की जगह पे यहाँ पे अब क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया इनटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा, यानी ये हो गया अपना साइन 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर, अब ये बी स्क्वायर की जगह पे कॉस 4 थीटा, अब माइनस ए बी, तो माइनस ए बी, तो ए बी कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी ये इसका कहानी है खत्म हो गया। अब अपने पास बच गया फाइनली साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कीजिए, यहाँ पे आइएगा। अब ये साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, याद रखिएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का वैल्यू कितना आया है 1 माइनस, इसके जगह पे अब हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, और यहाँ पे साइन 8 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा भी होता, इसलिए हमको आपको दो वैल्यू हमेशा याद रखना होगा दोनों का, ये साइन 4 वाला और साइन 6 वाला। आपको क्वेश्चन जब करने जाइएगा कोई भी बुक उठाइएगा तो इस टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी आपको याद ही रखना पड़ेगा कौन सा इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, मतलब साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा वाला और ये 6 थीटा वाला, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा वाला, ये दोनों वैल्यू आपको याद ही रखना। इतना क्वेश्चन मिलेगा ना इसमें बनाने के लिए कि आप खुद ब खुद इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद ही हो जाएगा। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा की जगह पे अब हम क्या यूज करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऑलरेडी अब एक यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया।
अब देखिएगा 1 माइनस 2 और 1 3 कितना हो गया 3, यानी 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो, यानी यही हमारा वैल्यू हो गया किसका, साइन 6 प्लस कॉस 6 का। प्रूव हो गया। तो ये था हम लोग का ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक अब लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग कर रहे हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिएगा। प्रूव दैट tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a बाई 1 माइनस tan a इज इक्वल टू 1 प्लस cosec a इंटू sec a। देखिएगा ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के 10th में भी है, एनसीईआरटी के 10th में भी ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको जेई मेंस में भी पूछा हुआ है। जेई मेंस अभी नहीं होता है, ये 2012-13 के लगभग से खत्म हो गया जेई मेंस, उसके बाद से सीधा आईटी आपका मेन और एडवांस हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ये मतलब आपको जेई मतलब ये पूछ चुका हुआ है। ठीक है, अब आइएगा इसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला कि tan को आप किसी टर्म में को तोड़ दीजिए, मतलब साइन बाई कॉस के टर्म में लिख दीजिए। साइन बाई कॉस tan का हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा कॉस बाई साइन। ये टर्म या इसको tan और कॉट को किसी एक टर्म में बदल के आप लोग बना सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि हम लोग इसको ना दो तरीके से सोल्व करते हैं, या तो साइन कॉस के टर्म में लिख के तोड़ दें, या tan को कॉट में या कॉट को tan में, मतलब किसी एक फॉर्म में बदल दें। जैसे अगर आप अगर इसको tan के टर्म में रखना चाहते हैं तो cot को भी tan के टर्म में कन्वर्ट कर देना होगा, समझ रहे ना, या इसको sin बाई cos के टर्म में चेंज कर दीजिए। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। चलिए अगर हम लोग इसको बात करें किसी एक फॉर्म में चेंज करते हैं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं tan a ऊपर का 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं 1 बाई tan a, चलिए प्लस कॉट को हम लोग क्या लिखेंगे 1 बाई tan a और 1 माइनस tan a तो नीचे दिया ही हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर में tan a, नीचे में इसको बाटा पर का जोड़ कर दिया जाए तो tan a माइनस 1 अपॉन tan a हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan। अब देखिएगा इस टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं क्या, ये वाला टर्म अब यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा cot 1 बाई tan। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ये cot को हम लोग 1 बाई tan लिख दिए। ठीक है, और 1 माइनस tan a तो यहाँ पे है ही। चलिए तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan a इंटू 1 माइनस। अब ये कहाँ चला गया ऊपर, अब ऊपर में अपने पास क्या बच गया tan इंटू tan, tan a स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan a इंटू 1 माइनस tan a। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे है अपने पास tan a माइनस 1 और यहाँ है 1 माइनस tan। तो हम दोनों को मतलब एक तरीके से बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस अगर निकाल दे तो ये भी tan a माइनस 1 हो जाएगा। तो कर देते हैं इसको,
हम लोग इसको अब tan स्क्वायर ए अपॉन tan a माइनस 1 इसको लिख सकते हैं, और ये माइनस को हम बाहर निकाल रहे हैं तो ये प्लस वाले साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। यानी अब अपने पास हो गया tan a इंटू tan a प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा ऊपर कीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बाटा पर का जोड़ फिर से कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से अगर हम लोग बाटा पर का जोड़ करें तो एलसीएम दोनों का ले लेते हैं। एलसीएम ले तो कुछ ऐसा एलसीएम हो जाएगा, tan a इंटू tan a प्लस 1, ये हो जाएगा। a प्लस 1, ये माइनस था ना, एक मिनट, ये माइनस था साइन, तो इसको माइनस ही रखना पड़ेगा, -1 -1 कर दीजिएगा। साइन माइनस का था, प्लस वाला माइनस में चेंज होगा ना। तो अब यहाँ tan a माइनस 1 से tan a माइनस 1 कट गया, बच गया क्या, tan a। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, tan q a माइनस, अब यहाँ पे देखिएगा ये तो सारे टर्म को कर देगा, -1, क्या हो गया, tan q a माइनस 1 अपॉन tan a इंटू tan a माइनस 1। अब आप देखें इसको, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ को इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan क्यू माइनस ए है, तो यानी ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यूज करें तो क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू इजकल टू फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो यहां देखें तो क्या हो जाएगा, tan a माइनस 1, tan a माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर a प्लस 1 और प्लस ए बी यानी tan अपॉन tan a इंटू tan a माइनस 1, tan a माइनस 1। अब देखिएगा यहां से ये वाला टर्म कट जाएगा, क्या कट जाएगा। अब क्या बच गया, बच गया अपने पास tan स्क्वायर a प्लस 1 प्लस tan a और डिवाइडेड बाई कितना, tan a। अब इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको अब tan स्क्वायर को tan से डिवाइड करते तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा tan a। ठीक है, चलिए 1/tan a को कर दे तो ये कितना हो जाएगा, इसको 1/tan a को cot a भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए फिलहाल cot a ही लिख दीजिए, cot a। अच्छा, और 10/10 क्या हो जाएगा, 10/10 1 हो गया। चलिए 1 हो गया। अब tan थीटा को हम लोग tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a प्लस cot को क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन sin a प्लस 1 है, इसको अलग छोड़ देते हैं, इसको एक साथ रखिए। ठीक है, अब आइएगा एलसीएम ले लें, तो एलसीएम हो गया cos a इंटू साइन ए, तो cos से cos कैंसिल, ऊपर हो गया sin स्क्वायर a, साइन से साइन कैंसिल, cos स्क्वायर a, ये टर्म अब प्लस 1, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना हो गया, 1 अपॉन cos a इंटू साइन a प्लस 1। अब देखिएगा 1/cos क्या हो जाएगा, sec a इंटू और 1/sin cosec a प्लस 1। यही तो प्रूव करना था, यही तो हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखें, क्वेश्चन इसको फिर से एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन ये था कि tan a बटा 1 माइनस cot a प्लस cot a बटा 1 माइनस tan a, तो tan के जगह tan छोड़ दी, cot को cot में छोड़ दी, यहाँ पे 1/tan हो गया cot की जगह पे, इंटू ये, इंटू हो गया, ये ऊपर चला गया,
है ना, ये 10 वाला ऊपर चला गया, फिर हम लोग बाटा प्रकार जोड़ कर दिए, जब बाटा प्रकार जोड़ किए तो हमको ये आया इस फॉर्म में 10q माइनस ए अपॉन 10a इंटू 10a माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या किए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यूज कर दिए। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यूज किए, ये कट गया, है ना। फिर 10 को डिवाइड कर दिए सारे टर्म में, क्योंकि बटा में है सारे के, डिवाइड कर दिए और ये आ गया अपना, ठीक है। फिर हम लोग बटा पर जोड़ किए दोनों को, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 बटा कॉस इंटू साइन है, तो 1 बाई कॉस क्या हो गया सेक, और 1 बाई साइन हो गया कॉसेक ए, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है। तो चलिए अब ये हम लोग आज के लिए जो है, आज का जो हम लोग देखे वो कुछ ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम लोग फिर से मिलते हैं अब अगले क्लास में, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, अगले क्लास में इस चैप्टर पे और भी थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कुछ एंगल के लिए, स्पेशल एंगल के लिए, है ना, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा 90 डिग्री 30 डिग्री पढ़े थे। उसके बाद हम लोग एलाइड एंगल पढ़ेंगे, एलाइड एंगल मतलब समझते हैं ना, एलाइड एंगल का मतलब हो गया कि जैसे पाई बाई 2 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, है ना, ये हम लोग बोलते हैं इसको एलाइड एंगल। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जो है इसको तो पढ़िएगा, इसको करने के बाद आप बुक किसी भी बुक से आप बना सकते हैं, और बना के आपको जो दिक्कत होगा आप हम कमेंट में जरूर कीजिएगा हमारे। उसके पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी भी नहीं किए हैं तो, अभी भी नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर आप इसको जो है सो प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर लीजिए, वहां भी आपको ये सब फ्री क्लासेस मिलेंगे, ऑनलाइन मटेरियल मिल जाएगा और फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। और एक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाकर क्लिक कीजिएगा और वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से जुड़िएगा, ये डायरेक्ट हम लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद उससे जुड़ने से क्या होगा कि आप डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग का इतना ही रहा, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।